हेलो दोस्तों, स्पोर्ट्स सारी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। इंडिया लेजेंड्स और पाकिस्तान लेजेंड्स के बीच जो WCL में मैच खेला जाना था दोस्तों, वो तो बॉयकॉट हो गया। जिसको बॉयकॉट इंडियन प्लेयर्स नहीं किया, शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर आकर सीधे कह दिया कि मेरे लिए मेरा देश सबसे पहले आता है और जो करंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना गलत होगा। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डालकर जाहिर की अपनी बात और उसके बाद टीम इंडिया के और भी खिलाड़ियों ने फिर मैच को बॉयकॉट कर दिया। अब इंडियन प्लेयर्स ने बॉयकॉट किया मैच, और जबकि मैच जिस दिन को शेड्यूल था उससे एक दिन पहले मैच को बॉयकॉट किया। 18 तारीख को ये मैच आपका जो है वो खेला जाना था। अब मैच बॉयकॉट हो जाता है। पाकिस्तानी प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच होगा, फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स ने भी ऑफिशियली तौर पर कह दिया था कि अब ये मैच जो है वो बॉयकॉट होगा। तो ऐसे में पाकिस्तान से इंटरेक्शंस तो होनी थी। पाकिस्तानियों से जब ये सवाल पूछा जाना था कि इंडिया ने बॉयकॉट किया, तो उधर की साइड से भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आनी थी। और शाहिद अफरीदी फिर ऐसे मौके का फ़ायदा ना उठाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उन्होंने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट फिर से दे दी हैं और कंट्रोवर्सी अब एक और नई पनप रही है। तो सबसे पहले शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है वो आपको मैं बताता हूं, और किसको उन्होंने टारगेट किया है ये भी आपको पता लग जाएगा। और ये राइवलरी शाहिद अफरीदी की जिनको उन्होंने टारगेट किया है वो आपको उनकी बातों से पता लग जाएगा, ये अब बहुत बढ़ चुकी है। खैर, अफरीदी ने क्या कहा ये देखिए आप। अफरीदी stressed the need to separate politics and sport. He said, "We are here to play cricket and I have always said that cricket should be kept away from politics. It should be moved forward. A player should be a good ambassador, not a source of embarrassment for their country." अब यहाँ पर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि भाई स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को अलग अलग रखना चाहिए। क्रिकेट हमेशा से ही देशों को आपस में जोड़ता है ना। क्रिकेट देशों को आपस में जोड़ता है, वहाँ पर खिलाड़ियों को मैच खेलना चाहिए, खिलाड़ियों को एक मिसाल कायम करनी चाहिए अपने देश के लिए, ना कि खिलाड़ियों को एम्बेरसमेंट बनना चाहिए अपने देश के लिए। अब यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं, अ प्लेयर शुड बी गुड एम्बेसडर। अब यहाँ पर देखिए, क्रिकेट तो टीम गेम है, तो सबसे पहले तो उन्होंने अब प्लेयर की बात की, सिंगल कॉल आउट किया एक तरीके से। अब किसको वो कॉल आउट कर रहे हैं, किसके साथ उनकी रिसेंट टाइम में जो है वो एक हिस्ट्री रही है, एक कंट्रोवर्सी रही है, आपको पता ही है, शिखर धवन। आगे उन्होंने क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ से पहला आप हिंट ले सकते हैं कि वो किसको टारगेट कर रहे हैं। अब आगे देखें, स्पोर्ट्स ब्रिंग कंट्रीज क्लोजर। इफ पॉलिटिक्स कम्स बिटवीन एवरीथिंग देन हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड, बट यू नो देयर इज ऑलवेज वन रॉटन एग विच स्पॉइल्स एवरीथिंग। अब यहाँ पर अफरीदी कह रहे हैं, ये बाय द वे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खुलेआम बोला है, जब इंडिया ने मैच को बॉयकॉट किया और उसके बाद उनसे सवाल जवाब किए गए, उन्होंने खुद बोला है कि जो स्पोर्ट होता है, जो खेल होता है, वो जो देश होते हैं उनको क्लोज लाता है, रिश्ते नाते अच्छे होते हैं। और पॉलिटिक्स अगर बीच में आ जाएगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर खेल में ही पॉलिटिक्स आएगी तो आप फिर आगे बढ़ नहीं सकते। और उन्होंने बाद में, चलो मैं ये समझ सकता हूँ कि प्लेयर को जो है वो एम्बेसडर होना चाहिए, एम्बेरसमेंट नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन तमाम बातों के बीच में ये बात उन्होंने क्यों कही, बट यू नो देयर इज ऑलवेज वन रॉटन एग विच स्पॉइल्स एवरीथिंग। कि हमेशा एक जो उन्होंने बोला कि सड़ा अंडा जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है, ये बात तो कहने की ज़रूरत नहीं थी। और इससे तो फिर साफ जाहिर होता है शाहिद अफरीदी के मन में जो जहर है। शाहिद अफरीदी जिस तरीके से यहाँ पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक सड़ा अंडा, इससे तो साफ जाहिर होता है कि शाहिद अफरीदी किसको टारगेट कर रहे हैं और क्यों टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले बॉयकॉट उन्होंने किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ इस मैच के, और उसके बाद पूरी टीम जो है वो बॉयकॉट करना, पूरी टीम ने अपना अपना स्टैंड इंडिविजुअल खिलाड़ियों ने लेना शुरू कर दिया। जब हरभजन सिंह और यूसुफ पठान के ऊपर, क्योंकि वो दोनों तो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर फिर घेराबंदी होनी शुरू हो गई। बट यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है, क्लियरली आप नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, कि शाहिद अफरीदी ने एक तरीके से शिखर धवन को ही टारगेट किया है। क्योंकि शिखर धवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफरीदी से लड़ जाते हैं,
जहां पर अफरीदी जो है सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर लिखकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो खैर मैं मुनासिब नहीं समझता हूं बताना यहाँ पर। वो चाय पीने की बातें करते हैं, वहां पर शिखर धवन उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और उसके बाद उन दोनों के बीच में एक हिस्ट्री पनपती है, उन दोनों के बीच में एक टसल जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया पर, आप कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर टाइप पनपता है दोनों के बीच। और यहां पर यही एक्साइटमेंट थी कि भाई धवन और अफरीदी आमने सामने होंगे, लेकिन अफरीदी और धवन आमने सामने हो उससे पहले ही शिखर धवन ने बॉयकॉट कर दिया और यह बात अफरीदी के दिल पर चुभी है। खैर सर, आपको बॉयकॉट नहीं, पाकिस्तान को बॉयकॉट किया था, आपके देश को बॉयकॉट किया था, ठीक है। तो आपसे तो ठीक है पर्सनल लेवल पर कुछ हो सकता है और वो भी सोशल मीडिया पर था, लेकिन हमने पाकिस्तान एज अ कंट्री को बॉयकॉट किया है, किसी इंडिविजुअल को नहीं, किसी शाहिद अफरीदी को हमने बॉयकॉट नहीं किया। वहां पर धवन ने, वहां पर हमने पाकिस्तान को बॉयकॉट किया है। तो ये बात कहीं ना कहीं शाहिद अफरीदी को बहुत ज़्यादा चुभी हुई है दोस्तों, और अब ऐसा ही लग रहा है उनके इस बयान में कि उन्होंने शिखर धवन को ही एक तरीके से टारगेट किया है और इंडिया को टारगेट किया है। तो अब आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, क्या शाहिद अफरीदी को इस तरीके के बयानों से बचना नहीं चाहिए? ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और स्पोर्ट्स डायरी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।